हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मेरा एक वीडियो आया है। उम्मीद करती हूँ बहुत प्यार मिलेगा। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेके आई हूँ और आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। इसके लिए मैंने लौकी को वॉश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है और इसके पानी को स्क्वीज़ कर दें क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होगा तो कोफ्ते का शेप हमारा बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लौकी में ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ या ग्रेट किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक लहसुन जो कुटी हुई दरदरी होगी वो इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है। अब मैं यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले जैसे कि मैं स्वाद के अनुसार नमक, रेड चिली, कुटी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, थोड़ा सा पिसा धनिया और इसी के साथ मैं यहाँ इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा खड़ा धनिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे अनारदाने डाले हैं। जब हम कोफ्ते के बाइट्स लेंगे ना तो ये अनारदाने का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया लगेगा। अब हमें कोफ्ते को बाइंडिंग देने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। ध्यान रखें बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करें ताकि जो लौकी का फ्लेवर है वो उसमें दब नहीं जाए। तो बस बेसन हमें इतना सही डालना है कि केवल एक बाइंडिंग मिल जाए उसको, ताकि हम कोफ्ते बना पाएँ। बिल्कुल भी एक्सेस बेसन नहीं डालें, नहीं तो क्या होगा, खाने में केवल बेसन बेसन का टेस्ट आएगा। आप देख रहे हैं कितने आराम से, बिना हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि लौकी में जब नमक जाता है तो वो ऑलरेडी पानी छोड़ती है। सारी बॉल्स बना ली हैं और एक तरफ तेल भी गर्म हो गया है। अब जब आप इसमें बॉल्स को डालेंगे कोफ्ते की, तब आप ध्यान रखें कि तेल की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें ताकि एकदम से पक के वो जले नहीं और पता लगा अंदर से कच्चे ही रह जाए। इसलिए इसको थोड़ा सा मीडियम स्लो फ्लेम पे हम धीरे धीरे उलटते पुलटते अच्छे से पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी बाहर से हो और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। इसलिए इसको थोड़ा सा सिम गैस पे बनाएं, उलटते पुलटते बढ़िया से गोल्डन कलर के बना के हम ये लौकी के कोफ्ते अपने रेडी कर लेंगे। आप इसको अगर एकदम से तेज़ ऑयल गरम ऑयल में डाल देंगे तो क्या होगा, बाहर से तो ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब हमारे कोफ्ते बन के रेडी हैं। अब टाइम है हमारा इसका दूसरा स्टेप करने का, यानी कि इन कोफ्तों की ग्रेवी बनाने का। तो चलिए, हमने रख दिया अपना सिंधियों का ट्रेडिशनल सिपरी। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुछ खड़े मसाले डाले हैं मैंने तेल में, जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा। जैसे ही तेल में ये हमारे खड़े मसाले थोड़े से चटकते हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कद्दूकस किया हुआ। मुझे दरदरी जो ग्रेवी बनती है ना कद्दूकस करी हुई ट्रेडिशनल, वो बहुत अच्छी लगती है। मिक्सी में पीसने से वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज को ग्रेट कर लिया है। अब हम प्याज को चलाते हुए अच्छे से अपना गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे और इसी बीच में हम ऐड कर देंगे इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये भी मैंने बारीक ग्रेट कर लिया। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता जो कुटे हुए मसालों का आता है। अब जब हमारा प्याज और लहसुन अदरक सब अच्छे से पक गया था तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 2 बड़े टमाटर की प्यूरी। इसे भी मैंने कद्दूकस किया है। प्यूरी आप मिक्सी में भी बना सकते हैं। जैसे ही टमाटर डाला, अब आ गई बारी नमक की। नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसी धनिया, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी काली मिर्च। काली मिर्च टेस्ट इसके इन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। काली मिर्च को ज़रूर डालें, स्किप नहीं करें। और अब मैं यहाँ पे कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करूँगी। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये सारे मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हल्का सा इसमें 2 to 3 स्पून पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले हमारे पके और जले नहीं। बस इतना ही, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बस ज़रा सा, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। अब इन मसालों को हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक लगातार भूनते हुए तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर। आपने देखा था हमने सब्ज़ी में ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। मुझे पसंद नहीं है सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑयल डालना, लेकिन जितना हमने डाला था उतना ये ग्रेवी हमारा रिलीज़ कर चुकी है। इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के फिर इसे 2 से 3 मिनट भून लिया क्योंकि सब्ज़ी का पूरा टेस्ट जो है वो उसको भूनने पे डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हमें जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उतना हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे, इसकी रस बना लेंगे।
नॉर्मली कोई भी कोफ्ते बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोफ्ते अलग से रख के उसके ऊपर ग्रेवी सर्विंग के टाइम ही डालते हैं। लेकिन लौकी के कोफ्तों को आप 1 मिनट के लिए ज़रूर इसमें बॉईल दिलाइए। इससे क्या होगा कि जो रस होगी ना वो पूरी इसमें जाएगी और ये कोफ्ते जो है वो बहुत साइज़ में भी डबल हो जाएंगे और बहुत बढ़िया टेस्ट होगा। गार्निश करें धनिया से। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।